हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध ग्राफिक आर्टिस्ट सोमनाथ होर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यहाँ से परीक्षा में 1-2 प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। तो इनके विषय में हम थोड़ा सा ओरली जान लेते हैं कि ये क्या थे। एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे और इसके साथ साथ ही मूर्तिकार भी थे और शिक्षक भी थे। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट बनता है, तो इनका जन्म 1921 ईस्वी को बांग्लादेश के चटगांव नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक वृत्त चित्र को चित्रित किया, जिसमें इन्होंने वृत्त चित्र बनाया, जिसमें इन्होंने बंगाल के दुर्भिक्ष को चित्रित किया था। और 1946 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में कृषक विद्रोह को चित्रित किया था, जिसको तेभागा के नाम से जानते हैं। तेभागा ये हिस्ट्री का प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको न ध्यान दीजिए। आप लोग बस इतने देखिए कि 1946 ईस्वी में बंगाल में कृषक विद्रोह को इन्होंने चित्रित किया था। तो सबसे पहले इनका जन्म हम देख लेते हैं। जन्म इनका इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1921 ईस्वी को बांग्लादेश में और बांग्लादेश में चटगांव नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। चटगांव नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शिक्षा इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी पत्नी का नाम रेवा दास था, जो कि एक चित्रकार थी। पत्नी रेवा दास जो क्या थी? एक चित्रकार थी। अब इनके गुरु कौन थे? तो इनके 2 गुरु थे। एक गुरु थे हरेन दास, जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट थे, और दूसरे गुरु इनके थे सैफुद्दीन अहमद। और दूसरे गुरु थे सैफुद्दीन अहमद। इन हरेन दास और सैफुद्दीन अहमद भले इनके गुरु थे, लेकिन इनके ऊपर और इनके चित्रों पर इनका प्रभाव नहीं था, जबकि इनके चित्रों पर कृष्णा रेड्डी व कंवल कृष्ण का प्रभाव इनके चित्रों पे दिखाई देता है। कृष्णा रेड्डी का और कंवल कृष्ण का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। अब ये प्रसिद्ध किस लिए थे?
तो ये प्रसिद्ध एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे और इसके साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे, शिक्षक भी थे। मूर्तिकार, इन्होंने कई मूर्तियों को, लघु मूर्तियाँ बनाते थे और मूर्तियाँ कांसे में बनाते थे। ये जो मूर्तियाँ बनाते थे वो बहुत छोटी छोटी होती थी और कांसे में मूर्तियों को बनाते थे। प्रसिद्धि इनकी ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में, एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे और जो मूर्तियाँ इन्होंने बनाई वो, उनका माध्यम क्या था? कांसा। और इसके साथ साथ ये शिक्षक भी थे। लेकिन मेनली मुख्य रूप से क्या थे? तो मुख्य रूप से ये ग्राफिक आर्टिस्ट थे। एक ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थे। मेनली ये क्या थे? तो मेनली ये ग्राफिक आर्टिस्ट थे। इनका एक कथन है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। इनका ये कथन है। मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। क्योंकि ये बंगाल के दुर्भिक्ष को चित्रित किए हैं और बंगाल में कृषक विद्रोह को भी ये चित्रित किए हैं। तो ये इनका कथन है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। अब इनको 2007 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। - 2006 में इनकी मृत्यु होती है और 2007 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था। और इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? तो शिक्षण कार्य ये शांति निकेतन में किए थे। वहाँ पर ये ग्राफिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। शिक्षण कार्य इन्होंने दिल्ली में भी किया था। शिक्षण कार्य दिल्ली में किए थे। बड़ौदा में और शांति निकेतन में। तीन जगह पे शिक्षण कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शांति निकेतन के लिए ही जाने जाते हैं। मुख्य रूप से शांति निकेतन, क्योंकि इनका ज़्यादा समय जो है शांति निकेतन में ही बीतता है, इसलिए शांति निकेतन में शिक्षण कार्य के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये शांति निकेतन में ये वहाँ पे ग्राफिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं।
अध्यक्ष भी रहे एचओडी। ये वामपंथी विचारधारा के थे। इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं। मृत्यु इनकी 2006 ईस्वी में कहाँ होती है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट है। जन्म 1921 ईस्वी को बांग्लादेश में चटगांव नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इन्होंने शिक्षा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में किया। इनकी पत्नी रेबा दास हैं, जो कि क्या है? एक चित्रकार हैं। इनके गुरु हरेन दास हैं, जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, और सैफुद्दीन अहमद हैं। इनके ऊपर प्रभाव किसका है? तो कृष्णा रेड्डी का प्रभाव है और कंवल कृष्ण का इनके ऊपर प्रभाव है। प्रसिद्धि ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में, मूर्तिकार के रूप में और शिक्षक के रूप में। मुख्यतः ये ग्राफिक आर्टिस्ट थे। पुरस्कार 2007 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। और शिक्षण कार्य इन्होंने दिल्ली में किया, बड़ौदा में किया, शांति निकेतन में किया। लेकिन ये शांति निकेतन में ज़्यादा समय तक रहे, इसलिए शांति निकेतन के रूप में वहाँ के शिक्षक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। शांति निकेतन में ये ग्राफिक विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने बंगाल के दुर्भिक्ष को भी चित्रित किया था और बंगाल के कृषक विद्रोह को भी इन्होंने चित्रित किया था। ये वामपंथी विचारधारा के थे। इनकी मृत्यु 2006 में शांति निकेतन में होती है। अब इनके चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1973 ईस्वी में लगती है। इनके पल्प प्रिंट चित्रों की प्रदर्शनी पल्प प्रिंट के चित्रों की प्रदर्शनी उन्नीस 1973 ईस्वी को दिल्ली में लगी थी। और वाद की बात करें तो इनके चित्रों पर कौन से वाद का प्रभाव था? तो यथार्थवाद का भी था, अमूर्तवाद का भी था, लेकिन मुख्य रूप से यथार्थवाद का प्रभाव इनके ऊपर था। यथार्थवाद और अमूर्तवाद। लेकिन मुख्य रूप से मेनली क्या था? यथार्थवाद का प्रभाव था। यथार्थवाद का प्रभाव था। इनको प्रयोगवादी कलाकार भी कहा जाता है।
अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। इनके प्रमुख चित्र में इनका प्रमुख चित्र है जादूगर, स्वप्न, एक सफेद गुलाब का जन्म, इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है उन्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घाव या जख्म। इस चित्र को इन्होंने पहले कागज पर बनाया, इसको पहले इन्होंने कागज पर बनाया, फिर उसके बाद इसको कासे में बनाया। पहले कागज पर बनाया, फिर इसको इन्होंने कासे में बनाया। और इनका चित्र है चीख, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, चीख, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, पीठ, चीख, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, चीख और सुख दुख के साथी। तो इनके ये प्रसिद्ध चित्र थे। इनकी प्रदर्शनी, इनके पल्प प्रिंट के चित्रों की प्रदर्शनी 1973 ईस्वी को दिल्ली में लगी थी। इनके ऊपर प्रभाव यथार्थवाद का भी है, मूर्तवाद का भी है और मुख्यतः यथार्थवाद का प्रभाव है। इनको प्रयोगवादी कलाकार भी कहा जाता है। इनके प्रमुख चित्र हैं जादूगर। जादूगर इनका एक प्रमुख चित्र है। और जादूगर और किसका प्रमुख है चित्र, तो जादूगर गगनेन्द्र नाथ टैगोर का भी है, लेकिन गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने इसका चित्र बनाया है और इसको इन्होंने छापा कला में बनाया है। स्वप्न, एक सफ़ेद गुलाब का जन्म। और कविता का जन्म किस कलाकार का है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कविता का जन्म, कविता का जन्म ये किसका है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वुंड्स, जिसको घाव या जख्म कहते हैं, इस चित्र को इन्होंने पहले कागज़ पर बनाया, फिर कासे में बनाया। इनका एक प्रमुख चित्र है चीख। चीख को और किसने बनाया है, तो चीख को एडवर्ड मूंग ने भी बनवाया है। ये जो इनका प्रसिद्ध चित्र है चीख, चीख को एडवर्ड मूंग ने भी बनाया है, लेकिन वो यूरोप में बनाया है और ये सोमनाथ होरे ने इसको भारत में बनाया है। फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, पीठ, पीठ में एक महिला की पीठ को दिखाया गया है, सुख दुख के साथी।
तो ये इनके प्रमुख चित्र थे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया होगा तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट भी, बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।